नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों की दुनिया में रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये सुझाव दिया कि मैं अपने बुक शेल्फ का भी एक टूर वीडियो बनाऊं। तो उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो बुक शेल्फ टूर के ऊपर ही बनाता हूँ। किताबें बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारी किताबें दिखाऊँ आपको और सबके बारे में कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। जो कुछ किताबें ऐसे जो मैंने पढ़ी नहीं हैं, कुछ किताबें मैंने पढ़ ली हैं और कुछ ऐसी भी किताबें जो बहुत पहले से पढ़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मेरी बुक शेल्फ में और आपको इसमें क्या क्या पसंद आता है, कौन सी किताबें आपको पसंद आती हैं। ये वीडियो की जो श्रृंखला है ये मुझे लगता है 2 भाग में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हर किताब के बारे में या फिर कई ज़्यादातर किताबों के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बताते चला जाऊँगा ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाए कि वो किताब किस बारे में है। और मैंने किसी खास तरीके से किताबों को नहीं रखा हुआ है। आपको हर जॉनर की किताब हिंदी इंग्लिश सारी मिक्स मिलेंगी। तो जो किताब जैसे आती चली जाएगी मैं उनके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। तो पहली जो किताब है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये किताब बाबर के ऊपर है। बाबर, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, बाबर की जीवन से प्रभावित है। कैसे उसने अफ़गानिस्तान और में उसने वहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा किया, कैसे उसने फिर वहाँ से आकर इंडिया के उसने अपनी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये किताब उसके ऊपर है। फिर जो दूसरी किताब है वो है खामोश नंगे हमाम में है। यह ज्ञान चतुर्वेदी की किताब है जो एक हास्य कहानियों का संग्रह है। काफ़ी अच्छी किताब है। ज्ञान चतुर्वेदी अपने हास्य के लिए मशहूर है। फिर ये आती है निखिल सचान की ज़िंदगी आई स्पाइस। तो ये भी छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। इसमें निखिल ने कुछ अपने बचपन से शायद जुड़ी हुई कुछ कहानियों को एक नए तरीके से लिखा है, एक आजकल की जो हिंदी है उस हिसाब से लिखा है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप पढ़िए ज़रूर इसको। अगली किताब है ठीक तुम्हारे पीछे। ये लिखा है मानव कौल ने। मानव कौल फिल्मों में और टीवी में भी काम करते हैं और ये कहानियों का संग्रह है। काफ़ी उनके उनकी जो लिखावट है, काफ़ी जीवन की संवेदनाओं को वो अपने शब्दों में कैद करते हैं। तो ये काफ़ी संवेदनाओं से भरी हुई कहानियाँ हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। फिर आती है उसके बाद से स्टीफन हॉकिंग की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको फिजिक्स और साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो किताब आती है वो है दी ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स और ये फ्रिज ऑफ काफरा ने लिखा है। तो अगर आपको वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न फिलासफी के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे दोनों एक ही चीज़ों को बताते हैं, इसके बारे में पढ़ना है तो ये किताब बहुत अच्छी है उसके लिए। फिर ये है शांताराम। ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड पर ये लिखी हुई किताब है। ये तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, काफ़ी दिनों से रखी हुई है, पर मैं इसको सोच रहा हूँ जल्दी पढ़ने की। अगली किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि लिखा है डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने। ये दोनों फ्रेंच जर्नलिस्ट थे। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय क्या स्थिति थी और क्या उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्या सोशल सिचुएशन थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा है ये किताब। तो आप पढ़ सकते हैं अगर उस समय के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो। फिर अगली किताब आती है द हिमालयन ब्लंडर। ये काफ़ी अच्छी किताब है। अभी हमने देखा कि चाइना की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है इंडिया के बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। तो वो जब चाइना और इंडिया के बीच जब वार हुई थी उसके पहले कि भारत की सरकार ने क्या क्या गलतियाँ की, प्लानिंग के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से, फिर ग्राउंड लेवल पे क्या टैक्टिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये एक आर्मी के ऑफिसर ने जो खुद
पोस्टेड थे वहाँ पर और उनको बंदी बना लिया गया था उस वार के बाद। अ, उनका अपना ये लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो इसको आपको समझ में आएगी कि जो जो चाइना अभी कर रहा है वही चीज़ें वो उस समय भी कर रहा था। तो एक पैटर्न है उसके बिहेवियर में। तो काफ़ी अच्छी किताब है अगर आप 1962 वॉर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें। फिर उसके बाद जो किताब आती है वो है उर्वशी। उर्वशी लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ये उर्वशी और पुरूरवा के ऊपर एक कविता है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। फिर किताब आती है विश्व के अमर कथाकार। ये जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में जो कई लेखकों के जो नाम हैं उनके जो छोटे छोटे कई सारे कहानियाँ हैं उनका एक संग्रह है। और इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। इसमें आप रूस, फ्रांस, स्पेन, इन सब जगह की कुछ मशहूर कहानियों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर आते हैं मुल्क राज आनंद की कुली। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें शायद हिमाचल से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके वहाँ के एक बच्चे की कहानी है, कैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है, क्या स्ट्रगल करता है, क्या संघर्षों का सामना करता है, उसके बारे में किताब है। फिर आती है इस्मत चुगमई की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। इस्मत चुगमई के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। वो समाज के कई सारे जो मान्यताओं हैं उनको वो चैलेंज करती थी। तो इस तरह की आपको कहानियाँ इसमें मिलेंगी। फिर हम आते हैं एक हास्य व्यंग एक ही किताब में 3 किताब है। ये एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की वापसी और एक गधा नेफा में। तो मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ये कृष्ण चंद्र जी हैं जिनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। और ये व्यंग ही है, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर एक किताब आती है मरीचिका, ज्ञान चतुर्वेदी की लिखी हुई है। ये एक व्यंग है। ये भारतीय समाज के जो दरिद्र वर्ग के लोग हैं और भारतीय राजनीति, इनके ये बैकग्राउंड है इस व्यंग का। अगली 2 किताब अगाथा क्रिस्टी की हैं। तो ये दोनों अच्छी मिस्ट्री है। मुझे ये डेथ ऑन द रिवर नाइल, ये मिस्ट्री अच्छी लगी। पर ये दूसरी वाली जो है मिरर क्रैक्ड फ्रॉम द साइड, ये मुझे उतने कुछ खास नहीं लगी। और अगली किताब है हरिशंकर परसाई की तुलसीदास चंदन घिसो। ये व्यंग संग्रह है जो परसाई जी ने लिखी है। परसाई जी के व्यंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं। मैंने तो अभी तक जितने भी व्यंग साहित्यकारों को पढ़ा है, परसाई जी से बढ़कर कोई नहीं है। फिर ये किताब आती है, ये है पशुपति। ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है। जो कई सारे जो जातियाँ थी जो हमारे ग्रंथों में जिनका वर्णन है, दानव, देव, नाग, तो इन्हीं में से कुछ जातियों के बीच के ये द्वंद्व की कहानी है। फिर ये किताब आती है कश्मीर नामा, जो अशोक कुमार पांडे ने लिखी है। तो ये किताब के बारे में कहते हैं ये पहली ऐसी किताब है जो पूर्णतः हिंदी में है और कश्मीर के बारे में। अगर आप कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर का जो इतिहास है शुरू से, जहाँ पर कहते हैं कि पराशर ऋषि ने शायद नहीं, कश्यप ऋषि ने जब इसकी स्थापना की थी, इस जगह को बनाया था, तब से लेकर अभी तक के इतिहास को इसमें समझाया गया है। फिर उसके बाद जो किताब आती है वो है फांस। इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या के ऊपर ये किताब है। तो कैसे कर्ज और अकाल की मार से वहाँ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, और उसके ऊपर ये कहानी। वैष्णव की फिसलन, ये भी हरिशंकर परसाई की लिखी हुई है। इसमें ये भी व्यंग संग्रह ही है, लेकिन इसमें खासतर से वो वैसे कहानियों का संग्रह है जहाँ पर किसी न किसी जो सभ्य समाज की जो मान्यता है या फिर जो आदर्श है, वो जब गिर जाती है तो जो मुख्य किरदार हैं उनमें वैसे ही आदर्शों की कमी है। उस तरह के किरदार इस
कहानी संग्रह में मिलेंगे। ये निदा फाजली की किताब है, दुनिया जिसे कहते हैं। ये उनके जो शायरी और गज़ल है, ये उनका कलेक्शन है। फिर दो किताबें हैं जो सीरीज़ में हैं, केविन मिसल की लिखी हुई एक नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप। तो ये ट्रिलॉजी है और मेरे ख्याल से शायद पहली किताब है ये नरसिम्हा और दूसरी किताब है हिरण्यकश्यप। नरसिम्हा मैंने पढ़ ली है, इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है। और ये मैंने अभी हाल में ही मंगाई है, ये शायद लॉन्च भी अभी हाल में ही हुई थी 14 या 15 जुलाई को। तो मैं अभी जब पढ़ूंगा तो इसका रिव्यू। फिर ये किताब है अज्ञेय की लिखी हुई अरे यायावर रहेगा याद। ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो अज्ञेय जी जहाँ जहाँ गए थे, खासकर उत्तरी भारत, और फिर तो वहाँ के क्या क्या उन्होंने देखा, तो उसके बारे में एक यात्रा वृत्तांत है। और सिर्फ जगह के बारे में नहीं बताया है, यहाँ वहाँ का जो सांस्कृतिक वहाँ का सांस्कृतिक पहचान है, वहाँ की जो राजनीतिक पहचान है, और कैसे आज के समय में पहले क्या था और आज कैसे हो गई, इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश डाला है। फिर आती है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की किताब भगवान परशुराम। यह भी एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है जो परशुराम को केंद्रित में को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यह मूलतः गुजराती साहित्य की किताब है। माणिक लाल गुजराती साहित्यकार थे, ये हिंदी अनुवाद है। फिर हम आते हैं 20वीं सदी की हिंदी कथा यात्रा। ये इसके शायद 5 या 6 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट है, खंड 1 है, जो मैंने लिया था। ये मैंने पुस्तक मेले से लिया था। इसमें भी हिंदी की कई सारी कहानियों का संग्रह है। और इसमें जो भूमिका में काफ़ी अच्छी भूमिका है इसमें लिखी हुई है कि कैसे हिंदी साहित्य में कहानी का विकास हुआ, कथाओं का विकास हुआ, और किस तरह से कथा और कहानी हिंदी साहित्य का भाग बने। तो ये जो खंड है, इसमें जो कहानियों का जो संपादन और चयन है वो कमलेश्वर ने किया है। तो ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने 1-2 कहानियाँ पढ़ी हैं। शराफत का टोकरा हास्य व्यंग कहानियों का संग्रह, इसे लिखा है अर्चना चतुर्वेदी जी ने। ये एक नई व्यंगकारा कह सकते हैं जो जो हिंदी साहित्य में उभर रही है। काफ़ी अच्छा लिखती हैं ये किताब है। फिर आती है विश्व, एक और कहानी संग्रह, विश्व की श्रेष्ठ कहानियाँ। मुझे, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, एक विश्व के अमर कथाकार, तो मुझे लगे कि इसमें भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य है उनसे कुछ चुनिंदा कहानियों का संग्रह होगा। तो इस तरह के संग्रह पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप भले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के में ज़्यादा आपको पता ना हो, लेकिन कम से कम एक उसका स्वाद जरूर मिल जाता है। फिर हम आते हैं परसाई जी की एक और व्यंग संग्रह, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये भी काफ़ी अच्छी है, राजनीतिक व्यंग इसमें काफ़ी हैं। और परसाई जी में शायद लगता है कि फेवरेट व्यंगकार हैं। काफ़ी सारी किताबें व्यंग संग्रह जो उनकी है, जो मेरे पास हैं। फिर आती है रागे रांघेव की लिखी हुई, ये लिखी हुई तो विशाख दत्त की है, मुद्रा राक्षस। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस, ये राक्षस जो था वो नंद, जो चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश को हटाया था, वो उनका अमात्य था। तो वो उसके ऊपर एक पॉलिटिकल ड्रामा है, काफ़ी अच्छा है, थ्रिलर है। ये जो ट्रांसलेशन है वो रागे रांगेव ने किया है, रांगेव राघव जी ने किया है। पहली किताब है देवांगना, जो आचार्य चतुर्सेन ने लिखी है। जब भारतीय समाज में बौद्ध धर्म पतन की तरफ जा रहा था, काफ़ी धार्मिक कुरीतियाँ वहाँ बढ़ गई थी, तो ये उस पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। फिर एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हिंदी में, रोबर्तो आर्ल्ट की एक सिरफिरा खिलौना। ये एक जैसा इसमें लिखा, ये है तो एक हॉरर, पर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, और पढ़ के जरूर बताऊंगा आपको। फिर हरिशंकर परसाई के बाद मेरे जो फेवरेट व्यंग्यकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनकी है नरक यात्रा। ये कहानी है, यह व्यंग है एक सरकारी हॉस्पिटल की, जहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और कैसे एक आम इंसान जब वहाँ जाता है अपना इलाज कराने, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये इसके ऊपर है।
मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, मैं इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो में भी, आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं। फिर आती है पल्लवी त्रिवेदी जी की अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये व्यंग्य संग्रह है जो इन्होंने लिखा है। ये अभी मध्य प्रदेश में अभी भी कार्यरत हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में शायद। और इससे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने शुरू शुरू में इस बुक का रिव्यू पोस्ट किया था, और तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद, मेरे ख्याल से पिछले साल ही खुद पल्लवी जी का ही मैसेज आया था कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ सर्फिंग कर रही थी और उनको अपने ही द्वारा लिखी हुई किताब का रिव्यू मिला। अच्छी बात यह है कि उन्हें वो रिव्यू पसंद आया था। तो उन्होंने एक और भी किताब लिखी है जो कविता है, कविता का संग्रह है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। दूसरी किताब है अब ये झरोखा। ये तेलुगु साहित्य की कुछ कुछ कहानियाँ हैं, उनका संग्रह है। तो इसका लेकिन अनुवाद किया है श्रीमती आर शांता सुंदरी जी ने। तो अनुवाद का यही फ़ायदा है कि आप दूसरे भाषाओं के भी साहित्य का आनंद ले सकते हैं। और इस भाग के का जो अंतिम पुस्तक है वो है अकबर। तो ये अकबर किताब ये लिखा हुआ है शाजी जमा जी ने। इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, और इस किताब का मुख्य केंद्र ये है कि अकबर जो एज ए किंग, जो एक राजा की तरह, वो क्या जद्दोजहद वो उसके दिमाग में ऐसे चलती थी कि और किस तरह से वो सारे साम्राज्य को संभालता था, तो उसके ऊपर ये किताब है। तो मैंने अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने खरीद ली। पुस्तक मेले से मैंने खरीदी थी ये किताब। तो ये रहा पाठकों, ये सब्सक्राइबर्स, आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पाठक हैं, ये पहला भाग था मेरे बुक शेल्फ के टूर का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन भी मैं करूँगा अगले भाग में। और तब आप ये बताइए कि अभी तक जो आपने किताबें देखी हैं उनमें से कौन सी किताब आपको अच्छी लगी, कौन सी आप पढ़ना चाहेंगे। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में अगले बुक शेल्फ के अगले टूर के अगले भाग के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।